विवाह से पूर्व उस दो कौड़ी के दास से मिलने गई थी हम कार्यक्रम में। आशा करते हैं कि आप दोनों की यात्रा मंगलमय हो। अब तक आप दोनों ने यही सिद्ध किया है कि आप दोनों हमारे शुभ चिंतक हैं। धन्यवाद राजा, लेकिन एक बार फिर से माफी मांगना चाहता हूं कि हमारी वजह से राजकुमारी प्रणाली के ब्याह में जो देखिए, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। जो भेंट हमने आपको दी है ये कल की वासी में बांट दीजिएगा। उनका आशीर्वाद राजकुमारी प्रणाली और युवराज अंगद को मिलेगा तो राजकुमारी प्रणाली और युवराज अंगद को उत्तम दाम्पत्य जीवन प्राप्त होगा। राजा जी, तो एक तरफा बात होगी। तुमने इतना कुछ दे दिया और अपने पास सरदार चेबू, आपकी मित्रता के समक्ष ये उपहार तो कुछ भी नहीं है। इस विवाह ने अवश्य ऐसे कुछ बीज बोए हैं जिनका फल हमें आने वाले भविष्य में प्राप्त होगा। और हम कामना करते हैं कि आने वाले कल में हमारी एक बार फिर से भेंट होगी और तब हम तय करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कैसे और कितने लाभकारी सिद्ध होंगे। बिल्कुल हो सकते हैं। मेरी आंखों में तो उस रास्ते का नक्शा भी बह रहा है जो तुम्हारी एक आवाज पे मलिंग में हाजिरी दे दूंगा। अवश्य। आज्ञा। नमो नमः। नमो नमः। खास मित्र। अच्छा है कि आप चुप हैं, क्योंकि अगर आप मुंह खोलेंगी तो सत्य नहीं बोलेंगी, झूठ ही कहेंगी। जैसे हर स्त्री कहती है अपनी चोरी पकड़े जाने पर। परंतु आपकी आंखों से सत्य दिख रहा है। नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। विवाह जैसे पवित्र संबंध का आरंभ हम झूठ के साथ नहीं करेंगे। सुनिए, हम कारागृह गए थे पर हरण से मिलने नहीं, उसको मुक्त करने, सिर्फ मुक्त करने गए थे और कुछ भी नहीं। और क्यों दो घोड़ी के दास पर दिल डूबा जा रहा है तुम्हारा? महापुरम के राजकुमार की राजकुमारी हो तुम, तो क्या उसे बंदी बनाने में आपत्ति हो रही है तुमको? क्योंकि उसे मृत्यु अपराध के लिए दंडित किया गया है। मिथ्यारोप? कैसा मिथ्यारोप? राजकुमार अंगद वो हमारी मदद कर रहा था। मदद कर रहा था? किस कार्य में? मदद कर रहा था वो हमें क्या हुआ? बोलती बंदी हो गई, कोई जवाब नहीं सुनते आप? विवाह के पहले झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही कहा था ना आपने? तो आपको यही नहीं पता कि सत्य न बोलना भी झूठ बोलना ही होता है?
हे परमदेव, क्रोध और आवेग में कहीं ये कोई अनुचित कदम ना उठा ले। बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं, केवल सत्य बोलते हुए जान जा रही है। अंकल, अमृत मुहूर्त हो गया है दीदी। हे परमदेव, प्रणाली के विवाह के लिए आपका धन्यवाद। अब उसका भविष्य आप ही जाने। आपकी लीला जानना हम मनुष्य के लिए असंभव है। नौ विवाहित दंपति को जाकर उठाते हैं। आखिर चालन का पालन जो करना है, बिछावन से लेकर पोशाक तक सब अच्छे से धोना, कक्ष को अच्छे से स्वच्छ करना, फिर चंदन गंध छिड़कना, समझी? जी। इस पोशाक में देखकर एक ही अर्थ निकालेंगे सब कि हमारे बीच बातें करेंगे कि प्रेम नहीं है हमारे मध्य। रात को सोने को नहीं मिलना। अरे ये क्या देख रहे हैं हम? आप अपने विवाह के पोशाक में ही हैं। जो हाथ लगा वही पहन लिया है ना? आशा करते हैं युवराज अंगद अपने विवाह के पोशाक में ना हो। वैसे युवराज अंगद है कहाँ? प्रतीत होता है कि वो इस कक्ष में नहीं है। नहीं, वो बस अभी। राजकुमारी प्रणाली, हमने आपकी पोशाक की प्रशंसा क्या कर दी, आपने तो फिर से पहन ली। जबकि सत्य तो यह है कि आप कोई भी पोशाक पहनेंगी तो उसकी शोभा बढ़ जाएगी। आप हैं इतनी सुंदर,
यहाँ की हवा में तो सरसर प्रेम बह रहा है। रात चुटकी में बीत गई होगी ना, और सवेरे हम आदम के पोशाक, कक्ष और बिस्तर स्वच्छ करने। चलो कार्य आरंभ करो। हाँ रुकिए ना, थोड़ा समय दीजिए हमें। अपनी परम सुंदरी पत्नी को एक बार स्नान करते देख तैयार होते देखना चाहते हैं। इन्हें गीले बालों में कभी देखा ही नहीं। दिन आरंभ होने से पहले इन्हें वैसे देखना चाहते हैं। करिए करिए, हमने कहा रुको। चलो कुछ स्वच्छ नहीं करना। चाहिए स्नान से निर्वृत्त हो जाइए। हमें महापुरुम के लिए निकलना है। लगता है अब रात्रि की नाराजगी भुलाना नहीं चाहती। कल रात्रि जब हम यहां से निकले तो इस निर्णय पर पहुंचे, अतीत को बुलाएंगे नहीं तो भविष्य का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो हुआ उसे बुलाते हैं और एक नए दिन से नया आरंभ करते हैं। आप ऐसे मूर्त बन के खड़ी रहेंगी तो ये प्रेम पुजारी अपनी पूजा शुरू कर देगा। फिर विदाई में विलंब होगा और हम कहेंगे कारण थी आप। राजकुमारी प्रणाली ने हमारे एक 2 कौड़ी के दास के साथ भाग जाने का प्रयत्न किया। हम कारागृह गए थे पर हरण से मिलने नहीं, उसको मुक्त करने। कितने दिनों बाद आज अपने परिवार वालों से मिलेंगे। महाराज, हम आपकी दया के अधिकारी तो नहीं, लेकिन फिर भी आपकी कृपा हुई हम पर। महाराज, अगर भविष्य में कभी भी हमें आपके लिए अपने प्राण भी निछावर करने पड़े तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा महाराज। चाहिए युवराज अंगद, नमो नमः। नमो नमः। क्या हुआ, इतनी सुबह आप यहां पर? सब ठीक तो है? ये अपराधी आपके विवाह के शुभ अवसर पर हमने इन सभी अपराधियों को मुक्त कर दिया है। अब ये सब एक नए सिरे से अपने जीवन का आरंभ करेंगे। देखिएगा, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा आप दोनों को इनसे। हाँ महाराज, जैसे हमें हमारे दास ने सूचित किया हम तुरंत आपसे मिलने चले आए। आपका मानवीय कार्य देखने। युवराज, महाराज, हमें गर्व है कि हमारा विवाह आपकी पुत्री से हुआ है। गर्व है हमें कि आप हमारे ससुर हैं। इतने लोगों को आशीर्वाद है इस संबंध पर। अवश्य आने वाले समय में एक उदाहरण बनेगा। उत्तम।
किंतु एक अपराधी है जिसे हम मुक्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसे हमने नहीं, महारानी मधुमली ने दंडित किया था। इसलिए वह हमारा नहीं, महापुरम का अपराधी है। वो रहा वो अपराधी। ये आप ही का दास है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महारानी मधुमली अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए यदि आप चाहें तो हम इसको मुक्त कर सकते हैं। पिता को उसके पुत्र की अनुमति की आवश्यकता नहीं। हम सदैव नतमस्तक आपके हर आदेश के सामने। आपके साथ इस कार्य के भागी बनकर हम धन्य हुए महाराज। उत्तम, अति उत्तम। नमक के ऋण चुकाने का एक और अवसर प्राप्त हुआ है आपको। एक बात कहें, याद रखिएगा, जियो तो ऐसे कि कभी किसी के सामने सर न झुकाना पड़े, और मृत्यु को प्राप्त हो तो ऐसे कि तुम्हारी कमी कभी पूरी ना हो। युवराज अंगद, हमें आपके इस अंगरक्षक की आवश्यकता है। क्या हम इस आगे महाराज? धन्यवाद। महापुरम की अजय सेना द्वारा प्रशिक्षित अंगरक्षक यदि हमारी पुत्रियों को आत्मरक्षा के दाव सिखाए तो हमें प्रसन्नता होगी। हमें लगता है कि समय हो गया है कि राजकुमारी ऐश्वर्या और राजकुमारी गरिमा आत्मरक्षा के गुण सीखें। युवराज, समय बदल रहा है। हमें लगता है कि बेटियों के हाथ केवल मखमली रुमाल उठाने के लिए ही नहीं, बल्कि लोहे की ढाल उठाने के लिए भी काबिल होने चाहिए। जो आज्ञा महाराज। ये दास आपकी दया के पात्र था, है और रहेगा।